सीधा भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। सरस्वती के इस प्रांगण में मंचासीन अपने अतिथिगण प्रधानाचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, अभिभावकगण और विद्यार्थीगण, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हर्षोल्लास का जो दिवस है, इसे पाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी। हमारे वीर शहीदों ने अपने शीश को कटाया, बलिदान दिए। आज का ये पूरे भारत में प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक घर में ध्वज लगाने का दिन है, स्वतंत्रता का दिन। हर घर ध्वज लगे, यह प्रयास किया गया है, सभी के मन में हर्षोल्लास हो और सब इसे याद करें। जैसे इतिहास याद नहीं रहता, इतिहास से सबक नहीं देते, वो भविष्य नहीं बना। अपने भविष्य को बनाने के लिए वर्तमान में आना जरूरी है। वर्तमान का जो परिवेश है उसे देखना जरूरी है। ये जो विद्यार्थी इस समय उपस्थित हैं, आपको बहुत आसानी से समझ सकेंगे। मेरा विचार ये रहता है कि जो वर्तमान है ये आपके हाथ में, जो कल है वो चला गया, भविष्य का किसी को पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो प्रेजेंट समय है, वर्तमान समय है, यही परमात्मा का सबसे बड़ा स्वरूप होता है। आप इस समय वर्तमान में हैं, वर्तमान की स्थिति को जान करके वो ये कहे मेरा भविष्य क्या होगा। आज तो आलस्य में डूबा हुआ है, क्रोध में डूबा हुआ है और भविष्य की चिंता कर रहा है कि भविष्य में क्या होगा। आज अगर मेहनत करेगा, आज अगर काम करेगा, आज अगर ध्यान करेगा, आज अगर सेवा में रहेगा, आज पढ़ाई करेगा, तो भविष्य की चिंता नहीं करनी, स्वतः बन जाएगा। वर्तमान पे नजर रखो। जो आदमी जो कुछ सोचता है वो बन जाता है, ये प्रमाणित है। आप क्या सोच रहे हैं, क्या विचार है आपका, उस विचार पे, मन पे नजर रखो कि ये कहीं गलत तो नहीं सोच रहा, कहीं ये व्यतीत तो नहीं है, कहीं ये चिंतित तो नहीं है, कहीं ये मार्ग से भ्रष्ट तो नहीं हो रहा है, रास्ता छोड़ तो नहीं रहा है। इस विचार को, जो विचार आपके मन में है, मन ही विचार है, विचार ही मन है, उसी के अनुसार बनती है सोच। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक व्यक्ति पथिक वन में भटक गया। एक पेड़ के नीचे, जैसे बनगुली कहते हैं, लग जाती है तो आदमी रास्ता टूट जाता है, भटक जाता है, उसे मार के नहीं टूटता, जहाँ पड़ती के नजदीक जाता है वहीं से फिर घूम जाता है, भ्रमित हो जाता है। एक पेड़ के नीचे आराम करने की इच्छा से बैठा। उसने थक गया था, नींद आई, विचार आया नींद में कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कहाँ से मिलेगा, उस वन में कहाँ से आएगा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए। इतनी देर में वहाँ एक सतपकवानी भोजन का थाल आया, उसने भोजन किया। अब भोजन हो गया तो पुनः प्यास लगी, विचार आया कुछ पीने को मिल जाए। ऑटोमेटिक कि नीचे वो बैठा था, जहाँ सारी मनोकामना पूर्ण होती है, जहाँ आप रहते हो वही प्रोटेक्ट है। उसने विचार किया कुछ पीने को मिल जाए। अच्छा, शरबत आ गया, अलग आ गया, या तृप्त हो गया। अब जब तृप्ति हो गई तो आदमी जब खुशी हो जाता है तो उसकी मति भ्रम हो जाती है। खाने को मिल गया, सोने को मिल गया, पीने को मिल गया, इतना आराम मिल गया,
कहीं ऐसा ना हो यहाँ कहीं आस पास भूत हो और मुझे खा जाए। भूत आया मुझे खा गया। सोच कैसी है हमारी, उस पर नजर रखो। जो आप सोचोगे, जो विचारोगे, जो कहोगे, जो बोलोगे, जो मंथना करोगे, वो 100% सच होगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। आप अच्छी सोच रखो, अच्छा विचार करो, अपने परिवार के साथ बैठो, सामूहिक भोजन करो, माता पिता भाई बंधु सब एक प्रेम से रहो। अपने अंदर दिखाओ कि हाँ तुम भविष्य को कैसे बना सकते हो। चिड़चिड़ नहीं करनी, गुस्सा नहीं करना, आरोप नहीं लगाना, स्वयं को संभालना। ये स्वतंत्रता का अभिप्राय ये नहीं कि मैं आजाद हो गया, बस अब काम खत्म हो गया। बहन जी ने बताया कि स्वतंत्रता का अभिप्राय एक जिम्मेवारी बढ़ जाती है। प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी है, उसका उत्तरदायित्व है उस स्वतंत्रता को बनाए रखना। पर्यावरण है, आप जिस घर में रहते हैं, जिस जगह में रहते हैं, उसकी स्वच्छता है। आपके वस्त्र, आपकी विद्या, आपकी किताबें, उसकी स्वच्छता है, उसका मनन है, पठन है, जो आदरणीय है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में हर चीज आदरणीय है। जब आप आदरणीय एक भावना धारण कर लेते हैं, जैसे मिट्टी है, उसकी भी हम गणेश जी बनाते हैं, उसकी भी हम पूजा करते हैं। जो दुबड़ी की नाल होती है उसको भी हम पूजते हैं। हम आदरणीय, हर चीज के प्रति आदरणीय है। मेरे भाई बहन ये आदरणीय है। न जाने कौन सा समय कैसा आए बिछड़ने का, मिलने का दे, वो प्रेम से रहो। इस समय में मानव है मानवता का वैरी, मानवता का नाम नहीं। वो प्रेम की कीमत क्या जाने जो प्रेम से लेता नाम नहीं। अपने अंदर प्रेम जगाओ, अपने वर्तमान पे नजर रखो कि हम इसे कैसे कैसे अच्छे ढंग से संवार सकते हैं। अपने लेखनी को सुधारो। अपने लेख किसी किसी के तो ऐसे हैं कि पता ही नहीं क्या लिखा, अंदाजे में नंबर मिलते हैं, लगे तेल बटोरे में। अपने हर एक अक्षर को देवता मान करके उनको सेंटेंस बनाना, वाक्य बनाना, पैराग्राफ बनाना, ये आपकी प्रेजेंट की स्थिति होनी चाहिए। आपके अंदर चेहरा खिला हुआ होना चाहिए, प्रसन्न मुद्रा में होना चाहिए, न कि परेशान मुद्रा में। मेरा कहना है, कंडारी जी जानते हैं, अपने खर्ची जानते हैं, सारे आचार्य जानते हैं कि वो समय पहचान कर चलना। क्या? समय को पहचान कर चलना, नहीं समय व्यर्थ गंवाना। राज की खातिर जीना मरना है उपासना, नहीं भुलाना। मेरा यही उपासना है, आपकी यही उपासना है कि आप किस तरह से अपने अपनों की, अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने राज्य की, अपने विश्व की क्या योगदान दे सकते हैं, इसके लिए अनवरत विचार करते रहो, आपको सफलता मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। यह स्वतंत्रता दिवस हमेशा हमेशा अमर रहे, भारत विश्व गुरु बने। मेरा भविष्य वर्तमान के आधार पे आप हैं भारत का। इस भारत को संभाल के रखना बच्चों। ऐसी शुभकामना के साथ पूरा हाथ उठा करके भारत माता की जय।